एक एसपी महोदय हैं जिन्होंने प्रदेश की पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी पर संगीन आरोप लगाए हैं। यह सुनते ही हैरानी होती है। सवाल उठता है कि वो एसपी कौन हैं जो डीजीपी से भिड़ गए। हुआ यूं कि 10 मार्च 2025 को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPPCL में काम करने वाले चीफ इंजीनियर विमल नेगी के लापता होने की खबर है। इसके ठीक 8 दिन बाद रहस्यमयी हालत में विमल का शव गोविंद सागर झील से बरामद हुआ। एक इंजीनियर की मौत प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े करती है, जिसके बाद इस मामले की जांच शुरू हुई। लेकिन जांच में कुछ ऐसी परतें भी खुली जिसने राज्य के पुलिस विभाग के अंदर चल रहे खेल पर से पर्दा उठा दिया। पर्दा ऐसा खुला कि शिमला के एसपी संजीव कुमार गांधी और डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा आमने सामने आ गए। ये मामला सिर्फ एक मौत का नहीं है, बल्कि दबाव, साजिश और पुलिस विभाग के अंदर की खींचतान की एक उलझी हुई कहानी भी बयां कर रहा है। इंडिया टुडे से जुड़े अमन कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी संजीव गांधी ने डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इस संवेदनशील मामले की जांच ईमानदारी से की, लेकिन डीजीपी ने कोर्ट में गलत और गैर जिम्मेदार हलफनामा दाखिल किया। इसकी वजह से विमल नेगी की मौत के मामले की जांच सीबीआई के पास से चली गई। एसपी गांधी ने यह भी कहा है कि डीजीपी ने संवेदनशील जांच को जानबूझकर भटकाया, जिससे केस का सच सामने ना आ सके। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उस कोर्ट में जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, एनालिसिस हैं, उसके संदर्भ में अभी जो हम आगे करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन इंटीग्रेटेड ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस महानिदेशक ने उस इन्वेस्टिगेशन में जो एफिडेविट और जो शपथ पत्र दायर किया है, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से दायर किया हुआ शपथ पत्र है। उसमें उनके अनेक कारण हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के जो प्रीमाइस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको ब्रीच किया है। उसके क्या कारण हैं वो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि किन अल्टीरियर पर्पसेस के साथ उन्होंने ये शपथ पत्र दायर किया। हम सब जानते हैं कि रिसेंटली हिमाचल प्रदेश सीआईडी में एक घटनाक्रम हुआ था। सीआईडी ने एक जांच की थी। जांच करने के बाद एक चिट्ठी को जो उनकी गुप्त चिट्ठी थी, उसको ऑफिस से निकालकर चुराकर लीक करवाया गया था और उस दिशा में एक एफआईआर पंजीकृत हुई है। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसमें जो हमारे पुलिस महानिदेशक हैं, उनका निजी स्टाफ जो है संलिप्त है और उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इसी दौरान उस इन्वेस्टिगेशन को बाधित करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए और यही नहीं है, इसके अलावा भी अनेक ऐसी शिकायतें जिला शिमला पुलिस को प्राप्त हुई हैं, जिसमें पुलिस महानिदेशक के आचरण के संदर्भ में गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक विनय अग्रवाल नामक व्यक्ति के संदर्भ में यह प्रकट किया गया है कि पुलिस महानिदेशक ने एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक में, जब वो सीआईडी में महानिदेशक के पद पर थे, जो जूनियर ऑफिसर्स के ऊपर दबाव डालकर वो रपट बनाई, वो रिपोर्ट बनाई, कोर्ट्स को मिसलीड किया। उस बात की जांच भी शिमला पुलिस कर रही है। वो हमारे थाना में वो रिपोर्ट पंजीकृत है और उस संदर्भ में भी मैंने एडवोकेट जनरल के कार्यालय में और एसीएस होम के कार्यालय में पहली चिट्ठी के द्वारा सूचित किया था। इन आरोपों के जवाब में डीजीपी अतुल वर्मा ने सरकार से एसपी गांधी को सस्पेंड करने की सिफारिश की है। डीजीपी ने कहा है कि एसपी गांधी ने अनुशासनहीनता की हदें पार की हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। लेकिन यह मामला अब सिर्फ एक रहस्यमयी मौत या पुलिस के आपसी विवाद का नहीं है, इसमें राजनीतिक गलियारों का कनेक्शन भी सामने आया है। दरअसल बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने एक कोर्ट रूम वीडियो शेयर किया, जिसमें एसपी गांधी के व्यवहार पर सवाल उठाए गए थे। बीजेपी विधायक ने 21 मई 2025 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में हुई सुनवाई की वीडियो क्लिप साझा की थी। यह वीडियो 23 मई 2025 को सार्वजनिक किया गया। इस पर एसपी गांधी ने 24 मई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कहा, विधायक सुधीर शर्मा पिछले साल फरवरी में राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की संदिग्ध खरीद फरोख्त में मेन मास्टरमाइंड थे और उन पर जानबूझकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने और बदनाम करने का आरोप है, जिसकी जांच चल रही है। मैंने विधायक के खिलाफ कॉपीराइट और सूचना अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हालांकि इन तमाम चीजों के बीच अब विमल नेगी केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और राज्य हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि हिमाचल प्रदेश काडर का कोई भी अफसर इस जांच में शामिल नहीं होगा। नेगी की पत्नी ने याचिका दायर कर जांच में निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई थी।
दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान डीजीपी अतुल वर्मा ने शिमला पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। डीजीपी ने आरोप लगाया कि 18 मार्च को विमल नेगी के शव से बरामद पेन ड्राइव को एक एएसआई ने छिपा दिया था और उसे फॉर्मेट भी कर दिया था, जो एक गंभीर मामला बनता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर से जुड़ी जानकारी जुटाने में हमारी मदद की है मोहम्मद जीशान ने, और जो अपडेट्स जोड़े हैं वो हमारे साथी विपिन किरार ने जोड़े हैं। इस मामले में और भी जो जानकारियां आती जाएंगी वो हम आपके बीच रखते रहेंगे। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।